नाउ वील टेक एन एग्जांपल जिसमें कि हम लोग किसी एक रो या एक कॉलम में अपने वेरिएबल्स को कन्फाइन नहीं कर पाएंगे और हमें समेशन करना है. लेट्स से वी हैव डेल्टा आर इक्वल्स टू आर 2 3 1 r 0 2 minus 1 and r plus 1, and we have to find summation r is equal to 1 to 50 delta r. now इस केस में आप देखें, आप कुछ भी कर लीजिए, किसी एक रो या एक कॉलम में अपने सारे वेरिएबल्स को कन्फाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि r जो है एक तो डिफरेंट रोज में और डिफरेंट कॉलम्स में तीनों में बटा हुआ है, तो वी कैन नॉट कन्फाइन देम टू अ सिंगल रो और कॉलम. तो फिर बेस्ट वे ये है कि हम इसे सिंपली एक्सपैंड कर दें. तो लेट्स से हमने क्या किया, एक्सपैंडिंग अलोंग लेट्स से R1, तो क्या होगा A11 C11 A12 C12 एंड A13 C13. दिस वुड बी डेल्टा आर. C11 क्या होगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, एंड क्या डिटर्मिनेंट बचेगा आफ्टर एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, R0 -1 एंड R + 1. ये इवन है तो ये तो 1 ही हो गया, तो वी हैव 1 इंटू R² + R -0 विच इज़ R² + R. C12 कितना है, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करें तो 2 3 -1 R + 1, ये ऑड है तो माइनस से बचेगा, एंड वील हैव 2R + 2 + 3, तो ये हो गया -2R + 5. इसी तरह C13 क्या होगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 3, एंड व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय रिमूविंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2R 3 0. अब 3 + 1 4 इवन है तो ये 1 हो गया, 2 इंटू 0 इज 0 -3R, तो -3R हो गया. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, डेल्टा आर की वैल्यू क्या हुई, A11 इज R इंटू A11 इज R² + R, देन A12 इज 1 एंड C12 इज -2R -5, and A13 is 2 and C13 is -3R. Therefore we get R³ plus R² minus 2R minus 5 minus 6R, which on simplification क्या देगा, R³ plus R² minus 8R minus 5. ये डेल्टा R हो गया. अब इसको हम समेशन कर देंगे. समेशन R is equal to 1 to 50 डेल्टा R is what, summation R³ from R is equal to 1 to 50 plus summation R² from R is equal to 1 to 50 minus 8 summation R is equal to 1 to 50 R and minus 5 summation 1 R is equal to 1 to 50. अब हमें सीक्वेंस सीरीज से पता ही है कि इनके समेशंस की क्या वैल्यू होती हैं. समेशन R from R is equal to 1 to n is n plus 1 by 2. Summation R is equal to 1 to n R² is n plus 1 to n plus 1 by 6, and summation R³ R is equal to 1 to n is n plus 1 by 2 whole square, and lastly summation R is equal to 1 to n 1 is simply 1 n. तो क्या आंसर आ गया, summation R is equal to 1 to 50 delta R would be what, R³ का समेशन ये है तो n की जगह 50 पुट करें तो 50 इंटू 51/2 होल स्क्वायर प्लस R² का समेशन ये है, n की जगह 50 रखें तो 50 इंटू 51 इंटू 101/6 माइनस 8 इंटू समेशन R. समेशन R इज दिस, n की जगह 50 रखें 50 इंटू 51/2 माइनस 5 इंटू समेशन 1 का वैल्यू है n, वे n इज़ 50 रखें. अब इसे सिंप्लीफाई कर दें तो व्हाट डू वी गेट, 25 1s are 25, 25 5s are 125 होल स्क्वायर प्लस 3 2s are
3, 17, 2, 25. This gives us 25 into 17, 17 minus 2 ones are 2 fours are, which is 200 into 51 minus 250. Now we can solve this. And get the answer. The calculation is little tough. You'll have to calculate 1275 whole square, 25 into 1717 and so on, but this will give you the final answer. The idea behind discussing this question is कि जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें समेशन हो रहा है और हम अपने किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारे वेरिएबल्स कन्फाइन नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं अपार्ट फ्रॉम एक्सपैंडिंग इट और फिर उस पर समेशन अप्लाई करने के.